Hello students, welcome to Swami Vivekananda Institute. So in this video we will discuss about urban development programs in India. इससे पहले वाली वीडियो में हमने रूरल डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस कर लिया था। रूरल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हमने बहुत सारे डिस्कस किए थे, ठीक है। ये रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स किससे रिलेटेड थे कि हम किस तरीके से यहाँ पर ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन, in terms of health, in terms of the poverty eradication, in terms of self employment, in terms of women welfare, in terms of education। इन सभी चीजों के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से यहाँ पे प्रोग्राम्स चला रखे हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं हमारे इंडिया में, ठीक है। कम्युनिटी डेवलपमेंट या फिर एट द इंडिविजुअल लेवल। So now we will discuss about some urban development programs, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में आई होप आपको कोई डाउट नहीं बचा होगा। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चंस के बारे में आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट विद यू गाइस कि क्वेश्चन आएगा फुल फॉर्म से और ईयर ऑफ लॉन्च से। तो आपको ईयर ऑफ लॉन्च, फुल फॉर्म एंड ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन इंडिया। सो गाइस, जब भी हम अर्बन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो अर्बन डेवलपमेंट में फर्स्ट जो प्रोग्राम है दैट इज हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, जिसको हम हेरिडे के नाम से जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हेरिडे, इसको आपको याद रखना है। अब आपको नाम से ही पता चल रहा है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट, सिटी को और ज्यादा डेवलपमेंट देनी है और ज्यादा डेवलप बनाना है। ये कब लॉन्च हुआ? 21 जनवरी 2015 को, ठीक है। लॉन्च कब हुआ? 21 जनवरी 2015। कब ये लॉन्च हुआ था, क्यों लॉन्च हुआ था कि हम क्या कर सके यहाँ पर जो हमारा रिच कल्चर हेरिटेज है उसको हम किस तरीके से कंजर्व या प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से हम इनको डेवलप कर सकते हैं। अब जब डेवलपमेंट की बात आई, सिटी डेवलपमेंट की गाइस जब हम यहाँ बात कर रहे हैं तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने 500 करोड़ का बजट दिया, ठीक है, कि हमें क्या करना है, अर्बन डेवलपमेंट करनी है, ठीक है। अर्बन डेवलपमेंट करनी है, 500 करोड़ का बजट आया, ठीक है। और यहाँ पर लॉन्च किसने किया गया था? यहाँ पर लॉन्च बाय अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर वेंकैया नायडू ने न्यू दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया कि क्या करना है, हमें यहाँ पर अर्बन डेवलपमेंट करना है। हेरिटेज सिटी या कल्चरल सिटी को क्या करना है, यहाँ पर डेवलप करना है, ठीक है। इनिशियल फेज में 12 हेरिटेज सिटीज को डेवलप किया गया था, ठीक है। कौन कौन सी सिटीज थी? मथुरा, द्वारका, बदामी, वेलंकन्नी, कंचीपुरम, वेरंगल एंड अमरावती। ये ऐसी 12 सिटी है जिनको डेवलप किया गया था अंडर द प्रोग्राम ऑफ हेरिडे, ठीक है। एम क्या थे? एम्स का मतलब इनके ऑब्जेक्टिव क्या थे कि हमें अर्बन डेवलपमेंट करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है और यहाँ पर हेरिटेज कंजर्वेशन करना है, ग्रीन सिटीज डेवलप करनी है। और यहाँ पर क्या बोला गया, सिर्फ हम इकोनॉमिक ग्रोथ के हिसाब से नहीं, जबकि इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड थी, हमें उनकी सैनिटेशन पे भी फोकस करना है, हाइजीन पे, सैनिटेशन पे, उनकी लिवलीहुड पे, स्किल्स पे, सेफ्टी, सिक्योरिटी, एक्सेसिबिलिटी और यहाँ पर फास्टर सर्विस डिलीवरी कैसी है, इन सब चीजों पे भी फोकस करना है, ठीक है। इन सभी चीजों पे भी फोकस किया गया और ये सारी चीजें किससे रिलेटेड थी? अर्बन डेवलपमेंट से, ठीक है, कि हमें ओवरऑल क्या करना है, यहाँ पर अर्बन डेवलपमेंट करना है। तो यहाँ पर एक प्लान बना दैट इज HMP, हेरिटेज मैनेजमेंट प्लान। इसको यहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया कुछ सिटीज में जहां पर रिसोर्सेज की क्या थी, कमी थी। रिसोर्सेज को डेवलप किया गया कि हमें क्या करना है, रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करना है, उनको रिस्टोर करना है और फ्यूचर के लिए बचाकर रखना है, ठीक है। तो हेरिडे में क्या आया कि किस तरीके से हम प्लानिंग कर रहे हैं, किस तरीके से हमें रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है ताकि आने वाले फ्यूचर में कमी ना आए। यहाँ पर हमें लास्ट कनेक्टिविटी, जैसे रोड कनेक्टिविटी थी, ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी को एनहांस यहाँ पर करना है, ठीक है। एरिया को कंजर्व करना है, प्रॉपर फैसिलिटीज होनी चाहिए वुमेन के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए और डिफरेंटली एबल्ड सिटीजन के लिए। प्रॉपर यहाँ पर क्या होना चाहिए, सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए। फिर आया अमृत।
ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसको गाइस टिक कर लेना। ये अमृत मिशन क्या है? दैट इज अटल मिशन फॉर रिजुवेनुएशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। किस तरीके से हम एक अर्बन सिटी को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से हम उनको यहाँ पर उनका रेनोवेशन कर सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने इसको रिन्यू किया था। 10 ईयर ओल्ड जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूएबल मिशन जो कि 2015 में था, उसके बाद ये अमृत आया, ठीक है, जिसका इस जो पहले JNNURM था उसी को ही रिन्यू किया और उसका नाम क्या रखा गया? AMRUT, दैट इज अमृत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना है, ठीक है। ये अमृत में क्या था कि यहाँ पर जो सिटीज है उसकी हमें कैसे डेवलपमेंट करनी है। इस स्कीम में सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा? 30% कॉस्ट दी, ठीक है, बजट दिया, ठीक है, 10 लाख प्रोवाइड करे। किस लिए? कि यहाँ पर इन्होंने 5 ईयर का बजट प्रपोज किया कि 2015 से लेके 20 तक ये हमें क्या करना है? अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन करना है। और 50,000 करोड़ का बजट दिया गया। देख रहा, 50,000 करोड़ का बजट दिया गया कि हमें अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, ठीक है। नेक्स्ट आया प्रधानमंत्री आवास योजना। ये भी इंपॉर्टेंट है, जो कि 2022 में आया था। ये एक नया इंटीग्रेटेड नेशनल हाउसिंग मिशन 2015 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट में क्या था? प्रधानमंत्री आवास योजना, मतलब हमें क्या करना है? 2022 तक सभी को यहाँ पे घर देने हैं, कोई भी यहाँ पर बेघर नहीं होगा, ठीक है, सबके पास यहाँ पे घर होंगे। तो 2 करोड़ होम्स को यहाँ पे बिल्ट किया गया, एस्टैब्लिश किया गया नेक्स्ट 7 ईयर्स के अंदर। प्राइम मिनिस्टर ने इनकी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया और इन पे जो काम था वो चालू किया गया। तो 4 कंपोनेंट्स आते हैं नेशनल अर्बन हाउसिंग मिशन में। एक तो हमें स्लम्स, जो झुग्गी झोपड़ियां हैं, उनको क्या करना है? रीडेवलप करना है। हाउसेस, जो अफोर्डेबल हाउसेस हैं, उनको देना है, ठीक है, ताकि लोगों के पास यहाँ पर रहने के लिए जगह रहे। और यहाँ पर हाउसेस जो हैं उनको क्या करनी है? सब्सिडी देनी है, ताकि कंस्ट्रक्शन वो प्रॉपर कर सके। फिर आई इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम फॉर हाउसिंग एंड अर्बन पुअर, इशप, ठीक है। ये स्कीम कब लॉन्च हुई? 26 दिसंबर 2008 को। इसमें क्या था कि यहाँ पे इंटरेस्ट सब्सिडी दी गई 5% पर एनम के हिसाब से उनका इंटरेस्ट लगाया गया, ठीक है, जो कि किसको दी गई? लैंड किसको दी गई? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में या फिर लो इकोनॉमिक ग्रुप को प्रोवाइड ये सब्सिडी की गई कि किस तरीके से वो अपनी हाउसिंग सिचुएशन को, घर अगर उनके पास नहीं है तो किस तरीके से वो इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, और गवर्नमेंट उनको किस तरीके का यहाँ पर जो घर है हाउसिंग फॉर और जो स्कीम थी उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आती है जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, ठीक है, इसी को ही बाद में अमृत नाम रख दिया गया। ये जब लॉन्च हुआ था, ये लॉन्च कब हुआ था? दिस वॉज लॉन्च्ड ऑन 3 दिसंबर 2005। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? कि अगेन हमें रिफॉर्म करना है, क्या? अर्बन डेवलपमेंट को रिफॉर्म करना है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, सर्विस को डेवलप करना है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। नेक्स्ट है स्वर्ण जयंती सहारी रोजगार योजना, जो कि 1997 में 1 दिसंबर को चलाई गई थी ये स्कीम। इसमें क्या था? जो अर्बन एरियाज में, ठीक है, नॉट इन द रूरल एरियाज, जो अर्बन एरियाज में एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयड लोग जो है उनकी स्किल्स को एनहांस करना है, ताकि वो अनएम्प्लॉयमेंट से कैसे हो जाए, उधर एम्प्लॉयमेंट हो जाए। तो जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, ठीक है, उनको किसके लिए एनकरेज करना है? भैया नौकरी कर लो, स्किल्स अपने डेवलप कर लो, ताकि आप क्या हो जाओ? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इधर एरिया में आ जाए, सेल्फ एम्प्लॉयड सब हो जाए। तो ये किसके लिए बात की गई थी? स्वर्ण जयंती सहारी रोजगार योजना, जिसमें एम्प्लॉयमेंट की बात की गई थी, ठीक है, कि यहाँ पर सभी को एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। नेक्स्ट है डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर ट्राइबल ग्रुप। अब हमने यहाँ पर रूरल डेवलपमेंट डिस्कस कर लिया और यहाँ पर अर्बन डेवलपमेंट स्कीम डिस्कस कर लिए। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं ट्राइबल एरियाज के कौन कौन से प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है। एक है वन बंधु कल्याण योजना। ये वन बंधु कल्याण योजना किसके लिए है? कि जो ट्राइबल लोग हैं उनके हम वेलफेयर को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। इस स्कीम में 1000 करोड़ है ना, 1000 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए 14 to 15 ईयर, 2014-15 ईयर में गवर्नमेंट ने क्या प्रोवाइड कर? उनके लिवलीहुड, स्किल डेवलपमेंट, अर्बन एंड क्लीन
सेफ ड्रिंकिंग वाटर लोगों को देनी चाहिए। जो ट्राइबल लोग हैं, ठीक है, जो यहाँ पर ट्राइब एरियाज में रहते हैं, उनके लिए प्रॉपर यहाँ पर क्या होना चाहिए, उनके पास एम्प्लॉयमेंट तो नहीं, उनकी स्किल्स डेवलप होनी चाहिए। स्किल किसके लिए? फॉर देयर सर्वाइवल, ठीक है, वो है ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो यही है ना, कि उनके लिए सर्वाइवल स्किल्स उनके पास होना चाहिए। क्लीन और सेफ ड्रिंकिंग वाटर लोगों के पास पहुंचना चाहिए ट्राइबल एरियाज में। और एक ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम स्टार्ट किया गया था 2017 में। फिर आई आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना, AMSY। इसमें क्या था कि वुमेन जो है, जो ट्राइबल वुमेन है, वो यहाँ पर इनकम जनरेशन एक्टिविटी में पार्ट कर सकती है। मतलब उनको लोन प्रोवाइड किया गया था, ठीक है, 1 लाख का लोन प्रोवाइड किया गया था कि यहाँ पर वुमेन जो है वो भी क्या कर सकती है, इंडिपेंडेंट बन सकती है। नेक्स्ट है माइक्रो क्रेडिट स्कीम फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो अपनी ही प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उनके लिए एक माइक्रो क्रेडिट स्कीम चलाई गई, जिसमें 50,000 का लोन दिया गया पर मेंबर और 5 लाख दिए गए सेल्फ हेल्प ग्रुप को। मैकेनिज्म फॉर मार्केटिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये दिया गया था कि हम किस तरीके से जो ST लोग हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं, ठीक है, जो फॉरेस्ट में ही रहते हैं या उनके रिसोर्सेज पे ही यहाँ पर डिपेंड रहते हैं, वो किस तरीके से अपने फॉरेस्ट प्रोड्यूस को, जैसे वुड है, टिम्बर है, कैसे उनको सेल कर सकते हैं फॉर द अर्निंग। तो आपको ट्राइबल तो प्रोग्राम्स एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, यू हैव टू रिमेंबर द अर्बन एंड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। फिर आते हैं न्यूट्रिशन रिलेटेड स्कीम, जिसमें आता है फर्स्ट फूड सेफ्टी मिशन, ठीक है। फूड सेफ्टी मिशन किसके लिए था? इसको 2013 में स्टार्ट किया गया। फूड सेफ्टी मिशन में क्या था कि हमें फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, सबके पास क्या होना चाहिए, न्यूट्रिशन जाना चाहिए, ठीक है, सबकी हेल्थ क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। इसमें फर्स्ट आया NNM। जितने भी न्यूट्रिशन मिशन है गाइस, वो आपको सारे याद करने हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से बोल रही हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि न्यूट्रिशन जो स्कीम है ये बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट है NNM, दैट इज नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, राष्ट्रीय पोषण मिशन बोला गया इसको, या कुपोषण मुक्त भारत बोला गया, जो कि राजस्थान में स्कीम स्टार्ट हुई थी 2018 में मार्च में, ठीक है। किसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाने लगा? अंडर न्यूट्रिशन, ठीक है। जो अंडर न्यूट्रिशन है, जो एनीमिया की कैटेगरी में फॉल करता है, लो बर्थ वेट जो बेबीज होते हैं, या फिर स्टंटिंग और वेस्टिंग का मतलब क्या है, देखो मैं फिर से बता देती हूँ, वैसे मैंने आपको बता रखा है, ये एक माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं जाते हैं या न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है तो माल न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। इसमें दो जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, इसमें ये माल न्यूट्रिशन भी 2 तरीके का होता है गाइस। एक होता है मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन, एक होता है क्रॉनिक, ठीक है। एक मॉडरेट ले सकते हो या फिर एक ये ले सकते हो क्रॉनिक या एक्यूट नहीं, एक तो MAM होता है, एक SM सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, ठीक है। एक मॉडरेट होता है, अगर माल न्यूट्रिशन मॉडरेट है तो वो MAM की कैटेगरी में आता है, सीवियर माल न्यूट्रिशन है तो SM। अब यहाँ पर माल न्यूट्रिशन में 2 सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, मेनली बच्चों को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है अगर बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं जा रहा है। इसमें गाइस 2 कंडीशन आती है, एक आती है वेस्टिंग, ठीक है, और एक आती है स्टंटिंग। ये वेस्टिंग और स्टंटिंग क्या है? जब बॉडी का वेट कम रह जाता है अकॉर्डिंग टू द हाइट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेस्टिंग बोलते हैं। अगर किसी पर्सन का या बेबी का वेट कम रह जाता है उनकी हाइट के अकॉर्डिंग, तो वो वेस्टिंग होता है। स्टंटिंग का मतलब क्या होता है? जब हाइट कम रह जाती है अकॉर्डिंग टू द एज, उसको हम क्या बोलते हैं गाइस, उसको हम स्टंटिंग बोलते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर ये जितने भी न्यूट्रिशन प्रोग्राम चलाए गए गवर्नमेंट के थ्रू, उनका सबका ऑब्जेक्टिव क्या था कि किस तरीके से हम इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं अबाउट द माल न्यूट्रिशन प्रोग्राम, किस तरीके से हम उनको
अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन जो है वो 8 मार्च 2018 को आया था। किसके लिए आया था? कि जो भी अंडर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है उसको खत्म करना है। एनीमिया, ठीक है, एनीमिया भी आपके बहुत डिफरेंट टाइप के एनीमिया होते हैं, उनको हमें खत्म करना है। लो बर्थ वेट जो है उनको खत्म करना है। और जो भी लोगों में वेस्टिंग या स्टंटिंग की प्रॉब्लम आ रही है उस वेस्टिंग और स्टंटिंग की प्रॉब्लम को खत्म करना है। वेस्टिंग क्या था? वेट के अकॉर्डिंग हाइट कम रह जाना। और यहाँ पर स्टंटिंग क्या है? हाइट के अकॉर्डिंग एज, मतलब एज के अकॉर्डिंग हाइट कम रह जाना, दैट इज अ स्टंटिंग। तो जो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन आया वो किस पे फोकस किया गया? अंडर न्यूट्रिशन पे, एनीमिया पे और लो बर्थ वेट और स्टंटिंग पे, ठीक है। और जो लैक्टेटिंग मदर है, ठीक है, उसको देखा गया कि किस चीज की कमी हो रही है, उनको प्रॉपर राशन प्रोवाइड किया जाने लगा, ठीक है। 10 करोड़ लोगों को इससे फायदा हुआ। अब सबसे पहला आप सभी ने पढ़ा होगा हेल्थ रिलेटेड स्कीम। सबसे पहला है आयुष्मान भारत स्कीम। ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, ठीक है। किसके अंडर आई थी? ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। 10 करोड़ फैमिलीज का इससे इन्होंने टारगेट किया था कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर जितने भी लोग हैं जो जिनके पास प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज जिनको प्रॉपर नहीं मिल रही है, उनको हम क्या करेंगे, प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 5 लाख फैमिली को इन्होंने कवर करा कि यहाँ पर प्रॉपर केयर होना चाहिए, प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे और टर्शरी लेवल पे। मतलब यहाँ पर जो हेल्थ फैसिलिटीज है वो लोगों को यहाँ पर प्रॉपर दी जानी चाहिए, चाहे वो सेकेंडरी केयर हो, प्राइमरी हो या फिर टर्शरी लेवल पे हो, चाहे उसमें हॉस्पिटल्स आए, चाहे उसमें क्लिनिक्स आए, चाहे उसमें आपके पास स्मॉल लेवल पे हॉस्पिटल्स आए, ठीक है। उसके बाद इस स्कीम में गवर्नमेंट ने टारगेट सेट किया कि यहाँ पर 12,500 आयुष सेंटर्स को हम क्या करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे। हम यहाँ पर कैशलेस मेडिकल केयर देंगे, फ्री में लोगों को क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। फिर आया किलकारी प्रोजेक्ट। किलकारी प्रोजेक्ट का मतलब क्या था? एक मोबाइल वॉइस मैसेज जो कि 2015 में लॉन्च किया गया था। मोबाइल यहाँ पर मैसेज का मतलब क्या था कि किस तरीके से हम यहाँ पर लोगों को अवेयर कर सकते हैं, ठीक है, किस तरह हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं अबाउट देयर हेल्थ, ठीक है। तो ये जो किलकारी प्रोजेक्ट था, इस प्रोजेक्ट में बात की गई थी, वीकली यहाँ पर मैसेज डिलीवर होता था। किसको? प्रेग्नेंट वुमेन को, फैमिली प्लानिंग जो कर रहा है, न्यूट्रिशन के बारे में, चाइल्ड हेल्थ के बारे में और मैटरनल और चाइल्ड केयर के बारे में। तो एक वॉइस मैसेज आता है किलकारी में कि हम किस तरीके से प्रेगनेंसी में वुमेन ध्यान रख सकती है अपना, कैसे केयर करनी है, कैसा न्यूट्रिशन उनको लेना है, फैमिली प्लानिंग जो कर रहा है, ठीक है, उनके लिए, एक्सपेक्टेंट मदर्स के लिए मैसेज न्यूट्रिशन के लिए। तो ये सारा किलकारी प्रोजेक्ट को चलाया गया, जिसमें यहाँ पर क्या था, 240 मिनट फ्री ट्रेनिंग मॉड्यूल फॉर आशाज। जो आशाज वर्कर होती हैं उनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी गई 240 मिनट्स के लिए कि यहाँ पर किस तरीके से आपको मोबाइल फोन से लोगों तक वॉइस मैसेज पहुंचाना है। पहले तो यहाँ पर बेनिफिट हुआ 1.84 करोड़ प्रेग्नेंट वुमेन का किलकारी एप्लीकेशन से, झारखंड, उड़ीसा, यूपी, उत्तराखंड और एमपी और राजस्थान के कुछ स्टेट में। नेक्स्ट नंद घर योजना। ये नंद घर योजना कब आई थी? इसको लॉन्च किया गया था आंगनवाड़ी सेंटर हसनपुर में, सोनीपत में 24 जून 2015 में, ठीक है। इसका एम क्या था? जो भी यहाँ पर बच्चे हैं, मदर हैं, ठीक है, इनको क्या करना है, पूरा क्या प्रोवाइड करना है, इनको प्रॉपर इम्यूनाइजेशन देना है। मतलब ऐसे बच्चे जिनको प्रॉपर इम्यूनाइजेशन नहीं मिली है, जिनको प्रॉपर वैक्सीन नहीं मिली है, या जो पार्शियली वैक्सीनेटेड है, उनको प्रॉपर यहाँ पर क्या मिलना चाहिए, वैक्सीन मिलना चाहिए। तो ये किस पे बेस्ड थी? चिल्ड्रन और मदर पे। एंड प्रोवाइडेड विद द सोलर पावर सिस्टम टू मेक देम स्टैंड अलोन एंड टेलीविजन फॉर टीचिंग पर्पस। इनको सोलर पावर सिस्टम दिया गया कि किस तरीके से अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सके, सोलर एनर्जी का यूज कर सके, और टेलीविजन प्रोवाइड किए गए कि टीचिंग वो खुद से ही अपने आप पढ़ सके, ठीक है। तो इम्यूनाइजेशन पे, एजुकेशन पे, रिसोर्सेज पे, जेंडर सैनिटाइजेशन पे एंड मैटरनल केयर पे ये नंद घर योजना चलाई गई थी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, ई लर्निंग के थ्रू किस तरीके से जो वुमेन है वो अपने की स्किल्स को कैसे अपने आप एनहांस कर सकती हैं, ठीक है। तो ये नंद घर योजना थी, तो इसके बारे में भी गाइस आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट नेशनल आयुष मिशन, जो कि कब आया? 15 सितंबर 2014 को, ठीक है। इसका क्या था कि हमें इंडिया में हेल्थ सर्विसेज को प्रोवाइड करना है।
गवर्नमेंट ने मार्च में 1995 में डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी का एक डिपार्टमेंट बनाया गया। इसके बाद इसको रीनेम किया गया डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदा योगा एंड नेचुरोपैथी यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी के नाम से एंड नवंबर 2013 में। ठीक है, आयुर्वेदा योगा न्यूरोपैथी यूनानी सिद्धि एंड होम्योपैथी, दैट इज आयुष। ठीक है, तो इसके अंदर क्या था कि लोगों को यहाँ पर लोगों की हेल्थ को हमें कैसे इंप्रूव करना है। 2400 करोड़ का बजट आया कि किस तरीके से हम लोगों की हेल्थ को यहाँ पर इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, फिर है मिशन इंद्रधनुष। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष से हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसके बाद मिशन इंद्रधनुष है और NRHM में जो मेन इंपॉर्टेंट है मुझे वो कराना है, वो हम नेक्स्ट क्लास से करेंगे। तो मैंने आपको रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पढ़ा दिए, ट्राइबल पढ़ा दिए एंड अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पढ़ लिए हैं, न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रोग्राम्स पढ़ लिए हैं, कुछ हेल्थ रिलेटेड पढ़ लिए हैं, कुछ हेल्थ रिलेटेड बचे हैं जिसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे मेंशन कर सकते हो। टिल देन बाय एंड टेक केयर एवरीवन, हैव अ नाइस डे अहेड।